मैम, बहुत ही सुंदर अंदाज जो आपका पेश करने का होता है। रश्मि मैम, मेरी तारीफ ले लीजिए, बाद में बतलाना। जो आपका अंदाज है बयां करने का, और मतलब हम खो जाते हैं आपकी प्रस्तुति में, तो उसके लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल अपने मन से और रियल में जैसा कुछ है वैसा ही आप करती हो, तो बहुत ही अच्छा। और कि खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से ही प्यार कर लो। और अब चलिए, मैं बहुत जोरदार तालियों के बीच ये आमंत्रण देना चाहूंगी दो पंक्ति के साथ कि जिनकी लघु कथाओं के हम भी हो चले हैं भक्त, जिनकी लघु कथाओं के हम भी हो चले हैं भक्त, जोरदार अभिनंदन के बीच बुला रहे हैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रदत्त। तो डॉक्टर चंद्रदत्त जी का जोरदार तालियों के बीच स्वागत। इनकी होगा तो फिर कभी आपसे फिर कभी जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो तो सर की बस अगर एक बार सुनाने लग जाए तो उसमें खो ही जाते हैं। और सर की जो कविताएं थी कि गृहस्थी में संन्यास और भीड़ में तन्हाई, जो आपने लिहाज की और बातों में मेहनत की मेहंदी, तो सर मतलब आज का जो कार्यक्रम है वाकई में खास और कई नई नई चीज़ें हमें सबसे ही सीखने को मिल रही हैं। तो इस माहौल के लिए भी कि इस खास उत्सव को कुछ इस तरह मनाकर देखें, अपनों की तरह गैरों को भी बनाकर देखें। ऊंचे ओहदे जागीर कारोबार से तो सज गए, आज से जिंदगी को नेक नियति से सजाकर देखें। और अब बुलाते हैं जयसिंह जी के जो भतीजे हैं, सगे भतीजे शुभकरण जी झज्जर से हमारे बीच में उपस्थित हैं और सुबह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शांत है एकदम, कार्यक्रम में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। हम इन्हें पहली बार शायद इस मंच से सुनेंगे, तो जोरदार तालियों के बीच शुभकरण जी का स्वागत। चलिए, एक बार आप सब में से कोई कुछ सुनाना चाहता है? कोई भजन, कोई गाना? हाँ, आजा तू आजा, ये तो है ही एक्सपर्ट। आप सब में से कोई कुछ सुनाना चाहेगा, आगे बोलना चाहता है तो आपका स्वागत है। देखिए, बाद में तो समय की सीमा भी रहेगी और आपको कहा भी जाएगा कम समय में अच्छी अपनी बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति रखिए। सर, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ, आपका कुछ मन है तो सर आ सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तो सर मैं ओपनली सबको इनवाइट कर रही हूँ, जिसका कुछ सुनाने का मन है तो वो। शानदार व्यवस्था की है हम सबके लिए, और सागरनामा साहित्य मंच जो इतनी अद्भुत प्रस्तुतियाँ आपके सामने चैनल के माध्यम से और लाइव आपके सामने लेकर आ रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियाँ। कि इस मंच की सबसे बड़ी खासियत आप सब हैं कि जिसने इस मंच को और हम सबको ऊपर उठाया है। का दायरा ही मेहरबान था, और जो साथ होता इन तकलीफों में कोई तो बात ही क्या थी, जो साथ होता इन तकलीफों में कोई तो बात ही क्या थी, पर मेरी तकलीफों से तो खुदा भी अनजान था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बढ़िया लिखा सुमित आपने। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू रॉक द स्टेज। अरे भाई, ये जो अभी मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो कविता और रचना लिखी है वो अभी न्यूज़पेपर में भी छपी है, तो जोरदार तालियां और बधाइयाँ आपको। देखिए, माँ का तो कोई दिन है, वो किसी ने कविता दो पंक्ति कही थी, मैंने टीवी पे सुनी थी कि कह रहे हैं कि आज माँ का दिन है। भला ऐसा भी कोई दिन है जो माँ के बिन है? तो फिर वो मुझे इतनी अच्छी लगी और वो आत्मसात हो गई है। दो पंक्ति बहुत अच्छी जिसने भी लिखी, और ये हर दिल की बात है कि वाकई में माँ का तो कोई दिन है ही नहीं, या फिर सभी दिन माँ के हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा समय भी ना लेते हुए अगली दमदार प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहूँगी जिनकी काव्य की दशा दिशा है बड़ी कातिल, जिनकी काव्य की दशा दिशा है बड़ी कातिल, वीर रस सा ओज लेकर आ रहे हैं साहिल। तो साहिल नवंकुर जी, जो सुबह 5 बजे चल दिए थे, सबसे पहले यहाँ पहुँचे, सबसे पहले जोरदार तालियाँ। लोग इंटरव्यू में इतनी जल्दी नहीं पहुँचते, तो ये इतनी जल्दी पहुँचकर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मुझे अभी पता चला वीर रस पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो सबके होश खड़े कर देते हैं। तो बहुत ही सौभाग्यशाली है हम जो इनको सुनने वाले हैं। बहुत ही छोटी उम्र लग रही है इनकी। अमेजिंग सीनियर्स। जोरदार पंक्तियों से कि बढ़ना है आगे तो खुद पर भरोसा रख, बढ़ना है आगे तो खुद पर भरोसा रख, और हर एक सुनहरे अवसर को पाने का मौका रख। बहुत बेहतरीन।
और मैं निशब्द हूँ, सच में बहुत जोशीला आपने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा और हम सबको आईना भी दिखाया। तो चलिए, और इसी तरह के जोश की आजकल के युवाओं में ज़्यादा ज़रूरत है। अब बुलाते हैं कि होती है काव्य साधना सेहत के लिए लाभदायक। मेरे इस बात से कौन कौन सहमत है? चंद नहीं, जबरदस्ती हाथ बिल्कुल खड़े नहीं करने, क्योंकि ऐसे तो फिर वो हाँ में हाँ वाली बात हो जाती है ना। फिर भी चलिए, मेरा तो चलने दो। होती है काव्य साधना सेहत के लिए लाभदायक। बुला रहे हैं हमारे बीच जींद से आ रहे राजेश नायक। तो श्री राजेश नायक जी का जोरदार स्वागत है। सर लेक्चरर हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानती, मेवात कॉलेज है कोई, वहाँ पर सर स्कूल है, उसमें लेक्चरर हैं। अब क्या पढ़ाते हैं वो तो पता नहीं, पर वो आप अपने इनके शब्दों से आप समझ ही जाएंगे। तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत। का हमारे मन से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कविताएं सर ने रखी, पर मैं जानती हूँ आपके भीतर बहुत कुछ छुपा है यहाँ कहने के लिए, पर हमारे जो प्रतिभागियों की संख्या है वो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी है, और अगले 1 घंटे में ऑलमोस्ट ये 1.5 गुना होने की पूरी उम्मीद है। तो हम चाहेंगे कि किसी को भी अनसुना ना किया जाए, सबको सुनकर जाएं हम। आप खुद ही समय का अंदाज़ा लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना समय, और एक प्रतिभागी कितना समय ले उसको गुना कीजिए, तो कितने समय पर ये फिर कार्यक्रम ख़त्म होगा। तो आप अपनी श्रेष्ठतम रचना रखिए। मैं तो बोलना कम कर दूंगी, अपना जो भी है जल्दी जल्दी इनवाइट करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनका एक इंट्रोडक्शन या टाइप से थोड़ा एक चेंज भी आए। तो आप एक छोटी सी अपनी कोई प्यारी सी रचना, 2 हो 3 हो उसमें 10 हो, थोड़ा आप अपना टाइम कैलकुलेट करके सुनाइए। और सर ने जो हरियाणवी में अपना अंदाज रखा उसके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये बात मैं शुरू में ही कहना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि मेरे को अब कह देनी चाहिए। और अब बुलाते हैं कि सुनिए कि यथार्थवाद कविताओं से पूरा है जिनका खाका, यथार्थवाद कविताओं से पूरा है जिनका खाका। बुला रहे हैं अपनी बेहतरीन रचना लेकर बलबीर सिंह ढाका जी, जो रोहतक से हमारे बीच हैं। और आप हेलो, हाँ सोनू जी, ये शर्ट तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से लिया आपने? नहीं होगा, क्योंकि सर ने जो ये भी कविता कहें, इसको गजल कहें, जिस भाव से रखी है उसको लिखते वक्त सर ने क्या माहौल बना होगा। तो पूरा जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी सा ओज, और वैसे ही जो भाव था ना, उस भाव से वाह 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 वाह। एक बार आपको, मैं तो कौन होती हूँ तालियां देने वाली, मैं तो सर आपको नमन करती हूँ, बहुत सुंदर सर। और अब चलते हैं, बहुत देर से इंतजार भी लोग कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी भी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत भी है। तो है तेवर कड़क बातों में नरमी, है तेवर कड़क बातों में नरमी, आ रही हमारे बीच रोहतक से रश्मि। तो मैं रश्मि जी का स्वागत करना चाहूंगी, वो आए, और मतलब इनके लिए जितनी तालियां बजाना कम है, क्योंकि बहुत संघर्ष, और मैं इनसे इतनी इंस्पायर हूँ, लेडी कुछ भी कहिए कि कितनी चीज़ें देखती है, और उसके बाद भी आज वो शादी के बीच, आज कोई घर में शादी थी या कहीं जाना था उनको, उनके बीच में भी घर का सारा काम करके इतने सुंदर से खुद से तैयार होके, कोई ब्यूटी पार्लर पे नहीं गई, खुद ही तैयार होके यहाँ आए हैं। और यहाँ से अब बुलाते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुतियों के बाद, न विचलित अभिलाषा न विचलित जिनका मन, आ रहे हैं काव्य पढ़ने श्री मनमोहन। तो श्री मनमोहन जी झज्जर से हमारे बीच में आ रहे हैं के लिए कि ईश्वर का वो रूप है, कीमत उनकी जान, प्रेम से देखो उन्हें माता पिता भगवान। और माँ और पिता का नाम आते ही नज़ारा थोड़ा सा हो जाता है, कोमल सा, इमोशनल। तो वहीं से ही मैं प्यारे प्यारे 2 बच्चों को आवाज़ लगाऊंगी कि बीच है हमारे 2 बच्चे जैसे लव और कुश, बीच है हमारे जैसे 2 बच्चे लव और कुश, एक का नाम है ईशांत और दूसरा अंकुश। तो सबसे पहले मैं आवाज़ लगाना चाहूँगी, अंकुश हमारे बीच में आए और अपनी शानदार व्यवस्था की है हम सबके लिए। और सागरनामा साहित्य मंच जो इतनी अद्भुत प्रस्तुतियाँ आपके सामने चैनल के माध्यम से और लाइव आपके सामने लेकर आ रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियाँ। कि इस मंच की सबसे बड़ी खासियत आप सब हैं कि जिसने इस मंच को और हम सबको ऊपर उठाया है।